नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अभी आप सब लोग जानते हैं और इसकी छोटी सी भूमिका मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग रास्ते पर क्यों हैं और हम लोगों को क्यों इतनी मस्ती हमारे अंदर में आई है कि हम लोगों को आज बैंक के विरोध में इतना प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है या उसके लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के अमृत काल में इस वक्त हम लोग हैं। संविधान में आपको हमें ये अधिकार दिए गए हैं कि हम लोग सभी व्यक्ति की तरह समानता से जिएंगे और सारे हक अधिकार की गारंटी संविधान के मार्फत हम लोगों को मिली। इस ही संविधान के मूलभूत अधिकारों में से एक अधिकार जो हम लोगों को मिला है जिसको हम सब लोग आरक्षण कहते हैं। गंभीरता समझिए, 2024 चल रहा है। 1950 को संविधान लागू हुआ। 1950 को हम लोगों को ये गारंटी दी गई कि संविधान के मार्फत सभी शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस गारंटी को आज 50 साल पूरे हो गए हैं, 75 साल पूरे हो गए हैं। बावजूद उसके इस आरक्षण के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस संविधान ने हम लोगों को गारंटी दी 75 साल पहले कि आपका आरक्षण आपका अधिकार है और आज 75 साल के बाद हम उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस बैंक का और हम लोगों का कि अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। पैदा हो गए, माँ बाप ने जन्म दे दिया, उसके बाद इंसान की तरह जीने का अधिकार संविधान के मार्फत मिला और इतनी आसानी से नहीं मिला है। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान किए ताकि आपके मेरे हक अधिकार साबुत रहे और उस अधिकारों की ऐसी तैसी अगर ये प्रबंधन कर रहा है और हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर एसी कैबिन की हवा अगर ले रहे हैं, हमसे ज्यादा मक्कार आदमी पूरी दुनिया में नहीं है जिनकी बदौलत हम लोग हैं। उस आदमी के समाज के अधिकार को साबुत रखने के लिए हम लोग अगर संघर्ष नहीं कर सकते तो हमसे ज्यादा बेबस और हमसे ज्यादा लाचार इंसान पूरी दुनिया में नहीं होगा। हम लोगों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? आरक्षण नीति स्पष्ट तौर पर यह कहती है कि शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण होगा, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% होगा, ओबीसी को 27% होगा, कुल मिलाकर 49.50। बाकी का जो 50% है वो अनारक्षित है। अनारक्षित का मतलब ये कि उस 50% में सभी का अधिकार है, वो किसी के लिए आरक्षित नहीं है। वहां पर जो अपनी काबिलियत पर चुनकर आता है वो अनारक्षित गिना जाएगा। सभी बैंक्स, सभी नेशनल इंस्टीट्यूट्स, हर वो संस्था जो आर्टिकल 12 के तहत स्टेट की डेफिनेशन में आती है, वो संस्था पर आरक्षण अप्लीकेबल करने की पूरी जिम्मेदारी होती है। 1969 में ये बैंक नेशनलाइज हुई। 1969 से जब आरक्षण को लागू किया गया तब से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक इन लोगों ने आरक्षण के अधिकार का वायलेशन किया है। वायलेटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट इज अ नेशनल क्राइम। धड़ल्ले से हो रहा है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। धड़ल्ले से आपके आरक्षण की ऐसी तैसी हो रही है, अधिकार ही नहीं दिए जा रहे। जो नीति जैसी है वो वैसी की वैसी इंप्लीमेंट की जाए, इतना ही डिमांड है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगा जा रहा।
एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बोल रहे कि हमको दो क्योंकि हम शोषित है, पिछड़े है, दलित है, निचले तबके के। एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, जो अधिकार है उतना तो मिले, वो उतना भी नहीं देना चाह रहे। 2019 तक आप सब लोगों को पता होगा, हर वो संस्था जो स्टेट के डेफिनेशन में आती है, उस संस्था में अंडर सेक्रेटरी और जनरल। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।